आगे का देखते हैं अपन। ये भी 1 मार्च का पेपर है, सेकंड शिफ्ट वाला, जो 2:30 बजे से चालू हुई थी। देखना इसके जो पेपर हुए थे वर्ग 2 और 1 के पेपर तो इजी आए थे, बाल विकास भी सरल आया था, लेकिन जब तक अपन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक अपन उसको हल नहीं कर पाते, अपन उसको कठिन समझते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन। मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम का अनुसार खालिस्तान स्वपूर्ति की आवश्यकता है। तो देखना जो मास्लो ने एक अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत दिया था आवश्यकता वाला, तो उसमें 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। तो इसमें आंसर जो पूछ रहे हैं स्वपूर्ति की आवश्यकता कौन सी है, तो आत्म विश्लेषण जो थी जो स्वपूर्ति की आवश्यकता को इंगित करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। देखना जो फ्रायड थे मनोविश्लेषणवादी, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, एड, ईगो और सुपर ईगो। तो इन्होंने जो एड बताया था, एड को पहचान कहते हैं हिंदी में, तो इन्होंने बताया था जो एड होता है जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, सुखवादी होता है, जो अपन को काम, जो व्यक्ति होता है उसे जिस काम में आनंद मिलता है एड वही करना चाहता है, तो एड आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है। देखना सबसे पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर ए किशोरावस्था सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच की अवस्था, तो किशोरावस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचानक क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है जो कभी कभी हमें समस्या को हल करने में मदद करता है। देखना जो अंतर्दृष्टि होती है, जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, तो अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखना। किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया। तो देखना एक जैसे अपन ने कोई परीक्षण बनाया, अपन को एक व्यक्ति में ईमानदारी का गुण के जांचना है, तो अपन ने ईमानदारी के गुण के लिए एक परीक्षण बनाया। अब यदि वह परीक्षण ईमानदारी का गुण जांचेगा तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा, लेकिन यदि ईमानदारी का गुण नहीं जांच रहा तो वह परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्या है, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित, मतलब जैसे कोई परीक्षण बनाएगा उसकी क्षमता को निरूपित करना है, तो जिसे अनुरूपता से मापने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जैसे अपन को ईमानदारी का गुण नापना है, तो यदि ईमानदारी के लिए वह विश्वसनीय है या ईमानदारी का गुण वह जांच रहा है तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। समावेशी शिक्षा के लाभ। जो समावेशी शिक्षा के लाभ है ये सभी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नैतिक और नीतिशास्त्र सिद्धांत विकसित करता है, संचार और सामाजिक कौशल विकसित करता है, विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना, ये सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखना। संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह खालिस्तान अभिप्रेरणा है। देखना जो संतानों की देखभाल और सुरक्षा करता है, जो ये हो जाएगा मात्रा अभिप्रेरणा। ठीक, इसका तो इजी आंसर है, माता ही करती हैं वो। अगला क्वेश्चन देखना। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। जो प्रतियोगिता भावना है देखना पहले एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुल 8 अवस्था बताई थी। तो इसमें पूछा गया है प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। तो जो प्रतियोगिता भावना होती है परिश्रम बनाम हीनता की जो अवस्था होती है उसमें प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यनीति का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखना यदि कोई विद्यार्थी है जो मानसिक रूप से मंद है तो अपन को 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बताना है कौन सी नीति कार्य नहीं करेगी। तो देखना छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना, जी इसका सही आंसर हो जाएगा। जी क्योंकि नहीं पूछा है तो छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना जी अपन नहीं कर सकते। फिर दूसरा देखना दृश्य एड्स का उपयोग जी कर सकते हैं, सामूहिक गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल कर सकते हैं, शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन देखना। अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड्स गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है। देखना अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों को किस श्रेणी में आउटबाउंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना है। तो जिस सामाजिकता से संबंधित पूछ रहे हैं वो, तो इसका ये आंसर हो जाएगा सोशियल वाला, अच्छाई और सबलता के अनुसार बोल रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन देखना। छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार विशिष्ट शिक्षण रणनीति खालिस्तान है।
देखना ये बहुत IMP क्वेश्चन है। जो इसकी फोल्डिंग होती है तो ये क्या करती है, छात्र के सीखने का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है विशिष्ट शिक्षण रणनीति कहलाती है जी इसकी फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या लक्षण प्राप्त करने की मुख्य विधि में से एक नहीं है। देखना यदि अपन कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से बताने कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने की विधि नहीं है। तो देखना शाब्दिक परीक्षा कर सकते, शाब्दिक परीक्षा से अपन प्राप्त कर सकते हैं, सांख्यिकी के द्वारा भी कर सकते हैं, और सैद्धांतिक होते हैं जो सिद्धांत वगैरह होते हैं उनसे भी अपन लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्राक कल्पनाएँ होती हैं, कल्पनाओं के द्वारा अपन लक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। इसका ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन देखना, आधुनिक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। योगात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उत्पाद उन्मुखीकरण, रट का सीखना। तो जो सतत मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन आधुनिक मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षार्थी का हर समय पर मूल्यांकन किया जाता है, तो जो सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से क्या विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो देखना इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा जो विकास व्यापक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की योजना बनाने और वितरित करने में ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो नहीं करता वो बताना है। तो व्यक्तिगत करता है, सामाजिक करता है, शैक्षिक और कैरियर करता है, लेकिन वित्तीय जो होता है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, तो ये नहीं करता। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किसने बारीकी से प्रच्छन्न दिव्यता के तहत प्राकृतिक विकास के एक व्यापक जटिल धारणा को विकसित किया। तो जो वैज्ञानिक थे बाल्डविन। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, ये बहुत IMP क्वेश्चन है। जो एक विचलन IQ वितरण एक मानक है, इसमें 15 प्रकार के मानक बनाए गए थे, तो ये याद रखना 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह खालिस्तान करता है कि वह कैसे सोचता है और क्या सोचता है। तो इसका देखना एक खालिस्तान बनना है। इसमें जिस परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं वह प्रभावित करता है कि वह कैसे सोचता है और वह क्या सोचता है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, प्रभावित। अगला क्वेश्चन देखना, लिंग विभाजन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया। देखना जो लिंग विभाजन है इसमें समाज के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं का पदानुक्रम की भूमिकाओं को परिभाषित किया गया है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं की क्या क्या भूमिका होती है, ये कहलाता है लिंग विभाजन। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या है। तो देखना एक आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि होती है। निगमन विधि चलती है नियम से उदाहरण, और आगमन चलती है उदाहरण से नियम। तो निगमन विधि में होता है जो होती है सामान्य से विशिष्ट, और आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि निगमन विधि का पूछा है, तो सामान्य से विशिष्ट। अगला क्वेश्चन देखना, ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं वो नई अवधारणा को सीखना नहीं चाहते। अपन को 4 ऑप्शन देश में से वो विद्यार्थी बताना कि भी कौन से विद्यार्थी होते हैं जो नई अवधारणा को सीखना नहीं चाहते। तो बुद्धिग्राह सीखना चाहेगा, बेहतर भी सीखना चाहेगा, लोकप्रिय भी सीखना चाहेगा, लेकिन संदिग्ध धारक जो होते हैं वह नई अवधारणा को सीखना नहीं चाहते। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो कथन बताना है। तो कुछ रोग और बेकार वंशानुगत होते हैं जो सत्य है। जो कुछ बच्चों में अपन ने देखा हुआ कि जो उनके कुछ रोग होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं। फिर देखना दूसरा, समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, ये भी सही है। उचित उपाय करके सभी अनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो ये तीसरा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, ये निश्चित नहीं कह सकती कि जो वंशानुक्रम से संबंधित रोग है उन्हें अपन उन्हें अपन उचित उपाय के द्वारा रोक सकें। कुछ विकार ऐसे होते हैं अनुवांशिक विकार जिन्हें अपन रोक नहीं सकते। ठीक, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, पियाजे के संज्ञानात्मक और विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी इसमें संक्रियात्मक विचार आ जाएगा इसका सही आंसर। जो जीन पियाजे थे ना 4 विकास की अवस्था बताई थी, इसमें संक्रियात्मक विचार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल कंडीशनल से संबंधित अवधारणा नहीं है। देखना जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जो पावलोव ने दिया था, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अपन को बताने कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो तटस्थ उद्दीपक संबंधित है, अनुबंधित अनुक्रिया भी संबंधित है, उद्दीपक सामान्यीकरण भी संबंधित है, लेकिन निरूपण और शोपिंग, निरूपण या शेपिंग जो संबंधित नहीं है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। ये तो सही सरल आंसर है। व्यक्तिगत विभिन्नता एक चैप्टर रहता है, उसमें प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये बताता है।
अगला क्वेश्चन देखना, खालिस्तान के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है। अवधारणा जो होती है, अवधारणा के निर्माण में बच्चे द्वारा एक साथ समान विशेषताओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शैक्षणिक दृष्टिकोण में किस पर ध्यान केंद्रित करने से बच्चे वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ हासिल करती हैं। तो देखना इसमें वैज्ञानिक पूछा, वैज्ञानिक तर्क और अभ्यास की अच्छी समझ, तो वैज्ञानिक विचार इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखना, समावेशी शिक्षण दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक नया क्या है, तो एक नया दृष्टिकोण है, एक नया उपागम है। जो समावेशी शिक्षा ली गई है अभी आधुनिक में समावेशी शिक्षा चलती है, तो एक नया उपागम है, नया दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम तत्परता की उपेक्षा खालिस्तान के तौर पर परिणाम देगी। देखना तत्परता की उपेक्षा लिखा है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा निराशा। यदि अपन कोई छात्र तत्पर है, मतलब कोई भी अधिगम करने के लिए तत्पर है या तैयार है, तो उसमें विकास होगा, परिपक्वता होगी, सुधार होगा। लेकिन इसमें तत्परता की उपेक्षा पूछा है, तो इसका निराशा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, एक शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन उसकी खालिस्तान की भूमिका को दर्शाता है। तो स्वयं मूल्यांकन जो भारत IMP क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक स्वयं मूल्यांकन करता है तो उसकी विचारशील, वितरक या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को दर्शाता है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, डिसलेक्सिया शब्द किसे निरूपित करता है। तो जो डिसलेक्सिया शब्द है, ये सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और बर्तने में समस्या पैदा करते हैं, 20 का आंसर सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो होता है वो अधिगम निरुग्यता कहलाती है। सीखने की कठिनाई जो पढ़ने लिखने और बर्तने में समस्या पैदा कर सकती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा।